प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी नेता रवि ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से जनजातीय क्षेत्रों के लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों को अचानक काम से हटाया जा रहा है और आम लोगों को रोजमर्रा की चीजों पर भी परेशान किया जा रहा है। गांव चलो बस्ती चलो कार्यक्रम के दौरान मुझे पूरे लाहौल घाटी में घूमने का मौका मिला, लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। मगर लाहौल की भी बात करेंगे, मगर वहाँ पे बहुत सारे हमारे शादियां स्पीति लाहौल के बीच में हुई हैं, तो उन लोगों से भी बात हुई। फिर मैंने स्पीति से भी दूरभाष पे बात की। सहम सबसे जलवंत मुद्दा मैं समझता हूँ जो हिमाचल सरकार ने किया है, अपने ही सरकार के जो नियम बनाए थे और मजदूर लगाए थे ब्रेक पे। हमारे स्पीति घाटी में ये नियम बनाया था कि गरीब लोगों को, जब मैं विधायक था तो उस समय शुरू हुआ था, ये वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 1500 मजदूरों को हमने एक साथ नौकरी दे दी थी वहां पे। और पक्की एक तरीके से पक्की नौकरी समझिए आप। इस खान नियम अगर स्पीति घाटी में खास तौर से किया था क्योंकि दूर दराज दुर्गम क्षेत्र है और वो बिल्कुल अलग थलग, और वहां पे एक ही फसल होती है, उससे गुजारा नहीं होता। तो तकरीबन 1500 मजदूर तो एक ही बार में लगा दिए थे। IPH PWD की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद बारंबार लगाते रहे। मगर अभी हाल ही में इस वर्ष रोटेशन में इन्होंने रोटेशन से भी बाहर कर दिया लोगों को, उसमें भी नहीं ले रहे मजदूरों को। और जो लगे हुए थे 180 मजदूर से टेम्परिंग किया है, जिसमें कि PWD जो अभी PWD मिनिस्टर है उन्हें इसका ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे उस समय ये किया गया था। तो PWD से भी बहुत सारे मजदूर बाहर कर दिए गए हैं, और इसी तरह से IPH के तो और भी ज्यादा है। ये IPH के मैं समझता हूँ मेरे ख्याल 140 के करीब बता रहे थे मजदूर। तो एक बहुत बड़ी पेट पर लात मैं समझता हूँ इसे, जो कि सरकार ने स्पीति घाटी को दी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जबकि दौरा था वहां 3 दिवसीय, और कोई सौगात का हम लोग समझ रहे थे कोई बड़ा काम होगा वहां पे, तो ये बड़ा काम किया सरकार ने, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूँ। दूसरा, जब हम गांव चलो बस्ती चलो कार्यक्रम में गए तो वहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी मिले हमें, तो उनका ये कहना था कि यहाँ से 400 सिलेंडर हमारे कमर्शियल के तो भेज दिए नीचे। और अब हम जैसे कभी बैठते हैं, अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप इकट्ठा होता है या कहीं ढाबे में, उसमें अपना रोटी भी बना रहे हैं, अपने लिए लंच भी बना रहे हैं। आजकल बिजली का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत खेत में मैन्योर डालने का काम चल रहा है। तो तब ये सिविल सप्लाईज वाले आके वहां पे और दूसरे लोग आके हमारा चलान करते हैं कि हम खाना जो है वहां पे इससे अपना जो डोमेस्टिक गैस से बना रहे हैं, और 5-5 हजार का चलान कर रहे हैं। तो हम बोला आजकल रोटी खाने भी मुश्किल हो गए, ये तो खेतों में, और वहां जाते थे हम अपना खाना खुद बनाते थे। तो इस तरह से पकड़ रहे हैं कि जैसे चोर उचक के घूम रहे हैं लाहौल के अंदर। दूसरा, इनके दुख का कारण ये बता रहे थे कि महिलाओं ने खासतौर से कहा कि एम्प्लॉयमेंट कहा था सरकार ने देंगे, मगर एम्प्लॉयमेंट के नाम से कोई भी किसी को भी रोजी रोटी नौकरी नहीं मिली है। और बच्चों ने तो ये भी कह दिया माँ बाप को कि अब पढ़ना लिखना छोड़ ही देते हैं हम, क्योंकि पढ़ लिख के उनका जो एक आकर्षण होता था पढ़ाई लिखाई की ओर कि भाई नौकरी लगना है, नौकरी तो मिलनी नहीं है। 3-3.5 वर्ष हो रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, तो कहते हैं पढ़ना लिखना भी बंद कर देते हैं, और इस तरह से बच्चे और ज्यादा आकर्षित होंगे। जो ड्रग्स और चिट्टा माफिया चल रहा है इसमें और ज्यादा लिप्त होंगे। तो सरकार का ये भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैंने समझता हूँ लाहौल स्पीति पे असर पड़ा है। इसी तरह से जो किसानों से जब बात हुई तो पॉली हाउसेस, पावर ट्रेलर्स और जो मैनुअल सब्सिडी में मिलता था स्प्रे वगैरह, ये भी मिलना बंद हो गया है। तो इससे किसानों को बहुत ज्यादा मार पड़ी है, क्योंकि ज्यादातर लोग किसान हैं। ये चीजें नहीं मिलेंगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। और इसी तरह से हमारे सड़कों के जो हालात है वो बद से बदतर हो गए हैं। सब सड़कों में मिट्टी पड़ी है, गड्ढे पड़े हैं, पानी से नालियां खराब हो गई है सड़कों की। जितने भी लिंक रोड्स हैं सबके बुरे हाल है। ये भी एक बहुत बड़ी इनकी शिकायत थी लोगों की। और IPH की जितनी भी स्कीमें हैं वो ठप पड़ी हैं, जो बन रही थी वो वहीं के जून के त्यों पड़े हैं। 2023 के बाद कोई भी कार्य नहीं हुआ है, ये भी लोगों ने कहा। और जहां सड़कें बन रही थी वो भी एक भी पत्थर नहीं लगा वहां। इसी तरह से हमारा जैसे डिजास्टर का जो पैसा केंद्र से आया था उसका कुछ भी अंश लाहौल स्पीति के लोगों को नहीं मिला है। ये लोगों का कहना है कि हमारे जो जैसे खेत बह गए थे, कोई मकान में फर्क पड़ा था, फसलें बह गई थी, तो उसका हाँ आंकलन
के नाम पे बोला, हमारी इतनी दौड़े लगाई इन्होंने, बारंबार बुलाते थे, कोई पटवारी बुला रहे, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर विभाग, मगर कुछ भी धन लाभ नहीं मिला, इनको कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। जबकि दूसरी तरफ भारत सरकार ने 4,000 रुपए प्रत्येक किसान को जो दिया था वो तक नहीं पहुंचा है, और कुछ एक को बहुत ही कम लोगों को जो पहुंचा वो 500 के उसमें पहुंचा है। 4,000 जहां मिलना चाहिए था वो 500 रुपए ही मिला है कुल मिला के। तो इससे पूरी स्थिति लाहौल स्पीति की लगता है कि सरकार का जो रवैया है लाहौल स्पीति की, और ये बहुत ही मैं समझता हूँ चिंताजनक रवैया है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद।